आप सभी का स्वागत है अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे कि एक दो दिन से बहुत सारे न्यूज़पेपर में और यह जो है न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और यह जो नया नहीं है, आप 2019 और 20 में भी देखे होंगे कि यह कमेटी बनाया गया था और उसी कमेटी का यह रिपोर्ट है जो अभी हम लोगों के सामने आया है। अब इस रिपोर्ट में क्या है कि आप देखेंगे कि जितना भी अब बैंक एसएससी रेलवे का जो वैकेंसी है उसके लिए कमेटी बना था 2019-20 में, और उसका नाम था, कमेटी का जो नाम यहाँ पे हम लोग देखेंगे थे, ये था NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यह जो है अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। अब जो एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम होगा जिसका नाम रहेगा CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और यह जो एग्ज़ाम होगा यह साल में 2 बार होगा। जैसे कि बहुत सारा एग्ज़ाम जो होता है, जैसे सेमेस्टर जैसे सिस्टम है, उसी तरह से ये साल में 2 बार होगा। और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार का जो वैकेंसी है वह 1.5 लाख रिक्त पदों के लिए 50,000 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है। मतलब बहुत सारा परीक्षा होता है और करीब जो है 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं और नोटिफिकेशन चयन प्रक्रिया से इसको 12 से 18 महीना लग जाता है। तो इसको देखते हुए केंद्र जो सरकार है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है अगले साल से 2024 से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। और यह जो पद है बी और सी के लिए, इसको याद रखेंगे, भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसको हम लोग CET के नाम से इसको जानेंगे। और आप जैसे ये 10th लेवल पर भी होगा और ये 12th लेवल पर भी एग्ज़ाम होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, मतलब BA BCom लेवल पर ये होगा। अब यहाँ पे जो CUT पास करेगा CET, वह 10th लेवल का, 12th लेवल का और BA लेवल का, ये पास होने के बाद जो है आप इसमें स्कोर जितना लाते हैं उसके अनुसार आप जो है किसी भी गवर्नमेंट, जैसे कि रेलवे में, SSC में, बैंक में, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसका मेंस एग्ज़ाम फिर से होगा वहाँ पर। और उस मेंस एग्ज़ाम मतलब ये PT रहेगा एक तरह से। ये एक क्या चीज़ है, एक सिंपल टेस्ट है। इस टेस्ट में अगर पास करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार टेस्ट नहीं देना पड़ेगा हर एक एग्ज़ाम का। PT यही रहेगा कॉमन। और उसके अलावा जो है अब बैंक का जाना है, बैंक का एग्ज़ाम में देना है तो बैंक का मेंस दे देंगे, उसमें आप जा सकते हैं। रेलवे में जाना है, रेलवे का मेंस दे देंगे, उसमें चला जाएगा। तो इससे समय बचेगा, स्टूडेंट का भी समय बचेगा, सरकार का पैसा भी बचेगा, बार बार एग्जाम जो लेना पड़ता है, तो दोनों का सहूलियत होगा। लेकिन इसमें सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा कि जैसे मान लेते हैं कि रेलवे का जो सिलेबस है छोटा है, बैंक का बहुत बड़ा है, SSC का मीडियम है, तो एक कॉमन बनाया जाएगा, उसको ध्यान में रख कर, और उसी के तहत जो है एग्जाम होगा। तो सिलेबस में वैसा कुछ बदलाव नहीं है ज़्यादा, लेकिन हल्का फुल्का बदलाव होगा। और यह 10th लेवल और 12th लेवल में अलग अलग होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो वह 10th लेवल का भी दे सकता है, 12th लेवल का भी दे सकता है और BA मतलब ग्रेजुएशन लेवल का भी दे सकता है। अब यहाँ पे बोला गया कि अब ये केंद्र सरकार के वैकेंसी के लिए मान्य है। अगर चाहता कोई है तो राज्य सरकार भी इसको अपना सकता है, कि जो बोल सकता है कि इसे मान लीजिए कि राज्य में झारखंड पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है तो इसमें बोला जा सकता है कि जो CUT में इतना नंबर आया है वह डायरेक्ट क्या कर सकता है, मेंस दे सकता है झारखंड का, और यहाँ पे इसमें क्वालिफाई कर सकता है। इसमें झारखंड सरकार को फायदा होगा कि समय क्या होगा, कम लगेगा और जल्दी रिक्वायरमेंट इस तरह से आ जाएगा, पैसा खर्च कम लगेगा। तो ये सब है। और यह जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। तो ये जानकारी है, बहुत बड़ा एक अपडेट है। तो ये अपडेट जो है बहुत बड़ा अपडेट है और इसको अपडेट को सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं बैंक SSC रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे चीज़ें दिया हुआ है, आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA अगले साल केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत में मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र में होगा, जिसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होगा। मतलब इसको ध्यान में रखा गया है कि छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, सभी जगह इसका एग्जाम हो। अब बड़ा स्तर पे एग्जाम होगा तो लगता है 1-2 मंथ भी लग सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे।
अब यहाँ पे जैसा स्कोर होगा उसके अनुसार अब यहाँ पे केंद्र सरकार तो करेगा, राज्य सरकार प्लस में सार्वजनिक, मतलब जैसे बहुत सारा FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इस तरह से आप जितना भी देखे होंगे कि LIC हो गया, इस सब में भी इसी के आधार पर क्या होगा, वैकेंसी में हम लोग जा सकते हैं। PT नहीं देना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट मेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब जो इसका आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इस स्कोर का वैलिडिटी कितना साल रहेगा, 3 साल रहेगा। और हर साल जो 2 बार परीक्षा होगा, यह परीक्षा अभी तक जो है सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS जैसे संस्थाएं लेती थी। अब ये तीनों जो है, इन लोगों का काम जो है कम हो जाएगा, इन लोगों का केवल मेंस लेना रहेगा। अब NRA जो है ये क्या करेगा, CT के सिलेक्शन एग्जाम स्कीम फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेष परामर्श कमेटी, ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब यह रिपोर्ट क्या करेगा, सरकार को भेजेगा और सरकार इसका जल्द डिसीजन लेगा। और तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बस तैयारी में लगे रहना है। और ये जो परिवर्तन है, यह तो मौसम है, मतलब जिस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसी तरह से अपने आप को भी परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। तो आप इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करते रहें। सिलेबस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, बाकी जो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विशेष अपडेट था और आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में देखने के लिए जो है आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नए अपडेट में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।